हाटपिपलिया कमलनाथ की सभा में उमड़ी भीड़। आज 3 अक्टूबर को हाटपिपलिया के कृषि उपज मंडी प्रांगण में कमलनाथ की बड़ी जनसभा को सुनने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मंडी प्रांगण में जहां देखो वहां चेहरे ही चेहरे नजर आ रहे थे। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग सुनने आए हैं, सभी का धन्यवाद देता हूं। आगे उन्होंने कहा कि मैं राजेंद्र सिंह को टिकट देना चाहता था, लेकिन पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उनके बेटे को हमने कांग्रेस का टिकट दिया। पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह ने आप लोगों की पूर्व में बहुत सेवा की है। अभी सेवा कार्य का जिम्मा उनके बेटे राजवीर के कंधे पर है। मुझे विश्वास है कि हाटपिपलिया विधानसभा की जनता राजवीर को आशीर्वाद देकर विधायक बनाएगी। कमलनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान झूठ बोलने में बहुत बड़े माहिर है। वह मुझसे 15 महीने का हिसाब किताब मांग रहे हैं, लेकिन मैंने 15 महीने के कार्यकाल में मात्र 11.5 महीने ही काम किया है, जिसका हिसाब किताब मैं देने को तैयार हूँ। पर शिवराज सिंह चौहान को 15 साल का हिसाब देना पड़ेगा। शिवराज सिंह चौहान ने 15 साल में मध्य प्रदेश को बेहताशा बेरोजगारी की ओर धकेला है। किसानों पर अत्याचार हुआ है, युवा बेरोजगार हुए हैं, खूब भ्रष्टाचार हुआ है, महिलाओं पर अत्याचार हुआ है। इन सब मामलों में मध्य प्रदेश का स्थान देश में सबसे ऊपर है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, हम आदर्श और मूल्यों की राजनीति करते हैं, खरीद फरोख्त की राजनीति हमें नहीं आती। यह उपचुनाव ना तो लोकतंत्र का उत्सव है और ना ही कोई त्योहार है। खरीद फरोख्त की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की है, जिसके कारण यह चुनाव की नौबत आई है। कमलनाथ ने कहा कि हम वोट की राजनीति करते हैं, इसलिए हमने वोट से सत्ता पाई थी, लेकिन भाजपा ने नोट से सत्ता हथिया ली। उन्होंने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी वालों को मुद्दे से भटकाना अच्छे से आता है। यह छोटी छोटी सभाओं में चीन की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, पर बेरोजगारी की बात नहीं करते। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपचुनाव मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है, जिसमें तय किया जाएगा कि लोकतंत्र नोट से नहीं चलता, वोट से चलता है। इसलिए आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि आप सभी कांग्रेस को वोट देकर जिताएं। कमलनाथ ने कहा कि मैंने कोई पाप नहीं किया था। भू माफियों के खिलाफ अभियान चलाकर मैंने किसानों के हित में बहुत काम किए हैं। मैंने 21 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। मैंने मिलावटखोरों के विरुद्ध अभियान छेड़ा था। मैंने कम समय में कार्यकाल में अच्छे से अच्छे काम करने का प्रयास किया है। चाहे सत्ता में रहूं या विपक्ष में रहूं, हमेशा जनता की भलाई और हित के कार्य करता रहूंगा। कार्यक्रम को मंच से संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भाजपा पर जमकर अपनी भड़ास निकाली और उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान किस मुंह से जनता के सामने वोट मांगने जाएंगे। जनता अपने लट को तेल पिलाकर बैठी हुई है। जीतू पटवारी ने कहा कि अधर्म के कौरव लड़े थे, लेकिन अंत में सबका नाश हो गया और धर्म की जीत हुई थी। आज भाजपा ने अधर्म का कार्य किया है, उनकी पराजय निश्चित है। आज लोगों के पास वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। उसका उपयोग करके हमें अलोकतांत्रिक भाजपा को हराना है। जीतू पटवारी ने उत्तर प्रदेश का बहुचर्चित मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड को भी मंच से जोर शोर से उठाया और कहा कि भाजपा शासित प्रदेशों में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं है। हम सर्वधर्म समभाव को लेकर काम करने वाले लोग हैं और हमेशा सर्वधर्म सद्भाव के रास्ते पर ही चलते रहेंगे। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मंच से कहा कि राजवीर सिंह बघेल आपका अपना बेटा है, इसे आशीर्वाद देकर जिताना है। मैं जिले का प्रभारी हूँ, इनकी जीत से ही मेरा मान बढ़ेगा। वह
आपको इनको जिताकर मेरा मान बढ़ाना है, मेरी नाक मत कटवाना। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने मंच से जनता को संबोधित किया। मंच पर देवास जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक पटेल, मनोज राजानी, कैलाश कुंडल, श्याम होलानी, इंदौर के कृपाशंकर शुक्ला, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह बघेल सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। मैंने कमलनाथ जी को विश्वास दिलाया कि मेरी जो पुरानी टीम है, 40 साल से जो मेरे साथ चल रही है, अब वो टीम थोड़ी स्वास्थ्य के हिसाब से कमजोर हो रही है। आप नवयुवक को टिकट देंगे तो मेरी पुरानी टीम और नवयुवकों की टीम ये दोनों मिलेगी तो हाट पिपला में कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी। और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि कमलनाथ जी को भरोसा दे दूं जीत का? हाथ उठा के बोलो, पक्की बात है। अब एक बात सुन लो, आज से 2 साल पहले ऐसी ही आम सभा यहां पर पहले भी हुई थी। उस आम सभा के अंदर आज जैसे आप बैठे हैं, ऐसे उस वक्त भी आप बैठे थे। कार्यकर्ता वो के वही है, मतदाता वो के वही है, पर जिस सेनापति को आपने चुना था वो सेनापति गद्दार निकल गया। और जिस पार्टी का सेनापति गद्दार, जिस सेना का सेनापति गद्दार, वो सेना कभी भी जीवन में विजय प्राप्त नहीं कर सकती। आपने कांग्रेस का सम्मान बढ़ाया, मुझे बल और शक्ति दी, मेरा खून भी बुढ़ाया। ये सरकारी भीड़ नहीं है, सही बात है, ये सरकारी भीड़ नहीं है। शिवराज जी जाते हैं, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार को कहा जाता है कितनी भीड़ लाओगे? सरकारी भीड़ आती है। मैंने तो एक कलेक्टर को फोन किया, क्योंकि बहुत भीड़ थी, मैंने कलेक्टर को फोन किया कि तुमने आईएएस बनने में बहुत ट्रेनिंग ली थी, पर तुमने भीड़ जमा करने की भी ट्रेनिंग ली थी क्या कभी? उसने कहा कि मैं तो अपनी नौकरी बचा रहा हूं जी, मैं अपनी नौकरी बचा रहा हूं, यही मेरी ट्रेनिंग है, नौकरी बचा के रखना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और आपने हमें ये मान सम्मान दिया। प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने, ये चुनाव उपचुनाव क्यों, मुझे आपको समझाना नहीं, पर आज प्रश्न एक उपचुनाव का नहीं है, ये आम चुनाव नहीं है, ये उपचुनाव भी नहीं है। कैसे सौदा हुआ, सौदे से सरकार बना ली, ये तो आपने सुना। हमने तो वोट से सरकार बनाई थी, इन्होंने तो नोट से सरकार बना ली। और जो संविधान हमारे बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके साथ मिलकर बनाया था, वो संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं था। प्रावधान था कि अगर कोई सांसद गुजर जाए, कोई विधायक गुजर जाए तो उपचुनाव होता है। फसल बीमा योजना का आपको सबको पता है, भावांतर योजना, ये बेटे डेरिया साहू वाले, असली दर्द भावांतर का इनका मैं जानता हूँ। कमलनाथ जी ने फसल बीमा योजना के 2200 करोड़ रुपया भावांतर योजना के लिए 2700 करोड़ और मुख्यमंत्री बागवानी योजना के लिए 100 करोड़ रुपए अपने बजट में रखे थे, लेकिन 20 तारीख को उन अताताइयों ने कमलनाथ जी की सरकार गिरा दी। सबसे पहले कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते ही बचे हुए 2 लाख के कर्ज वाले किसानों की फाइन पे साइन होगी, भावांतर पे साइन होगी। जिसने किसानों के बेटों को गोलियां मारी, जिसने किसानों के हाट पिपलिया क्षेत्र के किसान और खासकर पाटीदार खाती और सेंधव समाज के किसानों के बेटों पर मुकदमे लगाए, जिसने मध्य प्रदेश के लोकतंत्र को पीठ में छुरा घोंपकर तार किया, ऐसे झूठे शिवराज सिंह चौहान से मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि क्या वोट मांगेंगे ये लोग जनता के बीच में क्या बोलेंगे।
क्या ये बोलेंगे कि हमें वोट दो, हमने लोकतंत्र की हत्या की? क्या ये बोलेंगे कि हमने किसानों का कर्ज खा गए इसलिए हमें वोट दो? क्या ये बोलेंगे कि बिजली के दाम जो कमलनाथ जी ने किसानों के आदे किए थे वो हमने समाप्त कर दिए इसलिए हमें वोट दो? जिनकी समाधि स्थल के लिए 1 घंटे में करोड़ों रुपए की जमीन आवंटित करने वाले कमलनाथ जी यहाँ बैठे हैं। मैं अपनी ओर से पूरे हड़किया नगर की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपसे बहुत पुराना रिश्ता मेरा परिवार का रहा है। 35-40 साल से सीधे आप और हमारा संपर्क सीधा रहा है। राजनीति में विधायक रहे या नहीं रहे, पर मेरा परिवार आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और माननीय कमलनाथ जी, सज्जन सिंह जी वर्मा जी, सभी लोगों ने मिलकर आप लोगों के भरोसे पे मुझे आशीर्वाद दिया है। मुझे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है। अगर आपका प्यार और आशीर्वाद मिला तो मैं आप सबकी ओर से माननीय कमलनाथ जी को आश्वासन देता हूं कि हम ये सीट अच्छी से अच्छी तरीके से निकालेंगे और आने वाले समय में आप फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और वचन पत्र का एक वादा पूरा होगा। वापस कर्ज माफ होंगे, वही बिजली बिल आप होंगे और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ प्रदेश में खड़ा होगा। आप पधारे, आप सब लोग यहाँ आए, आपका हार्दिक अभिनंदन। मोदी की सरकार में 2800 रुपए कुंटल गेहूं बेचा है और सोयाबीन 4200 रुपए कुंटल बेची है। मैं सभी किसानों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जो 5 साल अपने प्रदेश में परिवर्तन के लिए जो कांग्रेस पार्टी को चुना था, वो 5 साल इनको पूरा करने दे, उसके बाद में इनसे बात करेंगे कि ये सिद्ध होते हैं कि नहीं। ये मेरा प्रमाण पत्र है जो 50,000 रुपए कर्ज माफी हुई है। जय कमलनाथ। गद्दारी ये बोलते हैं कि उनका कर्जा कोई ना माफ नहीं हुआ किसान का। ये मैं सबूत देता हूँ सिंधिया जी को। तो जो उनने सभा वो हमारी जो अच्छी वाली सरकार चल रही थी कमलनाथ जी की, जो उनने गिराई है, जो नहीं तो अभी मेरे बाकी भाइयों का भी कर्जा माफ होता। आज बहुत दुख हो रहा है मेरे को, जो उन्हें सरकार गिराई कमलनाथ जी की, सिंधिया जी गद्दार ने